वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। देखिए, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा ये मैं इसमें मैं आपको शायद कोड मैंने खुद ही पहले ही लिखा हुआ है, जैसे आप लोगों को दिख रहा है। लेकिन मैं इसमें जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ उसका मैं यहाँ पर एग्जांपल पहले ही लिख चुका हूँ कोड। ठीक है, ये एक रैंडम कोड है। इसको ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कोड कैसे लिखना है। ये मैंने और जैसे मैं पिछली वीडियोज में रैंडम लिखता हुआ आ रहा हूँ वो लिखा हुआ है, ताकि मैं आपको ये टॉपिक बता सकूं। अच्छा देखिए, ये जो टॉपिक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें तीन टॉपिक हैं, MCAR और MAR और एक और टॉपिक है। ठीक है, ये तीन टॉपिक हैं। ये तीनों टॉपिक यूज किए जाएंगे, जैसे MAR, और तीसरा टॉपिक है आपका MNAR। ठीक है, ये तीनों टॉपिक मिसिंगनेस के ऊपर हैं। ठीक है, आपकी वैल्यू जो मिसिंग होती है वो किस किस पर्सपेक्टिव से मिसिंग है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो आपके पास इन तीनों में से है वो है, एक सेकेंड, MCAR। ठीक है, अब इसकी जो फुल फॉर्म होती है मिसिंगनेस, वो सॉरी, मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम। इसका मतलब आप मेरी फुल फॉर्म से ही समझ गए होंगे जो मैंने बोला होगा। मिसिंग कंप्लीटली एट रैंडम, जो वैल्यूज हैं वो टोटली मिसिंग है रैंडम, मतलब रैंडमली मिसिंग है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखो, अब जैसे कोई वैल्यूज है जो आपकी, वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मेरे इसमें दो चीज हैं, या तो आपकी वैल्यू एज पर डिपेंड कर सकती थी या आपकी वैल्यू डिपेंड कर सकती थी सैलरी पे। लेकिन वो रेंडमली है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही। अब पता नहीं कौन सी वैल्यू कहाँ मिसिंग हो जाए। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप कोई सर्वे का फॉर्म भरवाएंगे। ठीक है, जब सर्वे का फॉर्म भरवाएंगे तो मिसिंगनेस की जो वैल्यू है वो एज पर भी डिपेंड नहीं कर रही, सैलरी पे भी डिपेंड नहीं कर रही, और कॉलम हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जेंडर का भी कॉलम हो जाए, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही, बस रेंडमली मिसिंग है। ठीक है, अब इसका मैं रियल एग्जांपल अगर आपको देने लगूं तो आपको रियल एग्जांपल देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, नेटवर्क फेलियर जो एक होता है ना, नेटवर्क फेलियर, या फिर ह्यूमन टाइपिंग मिसिंग मिस्टेक में। देखिए आप, ह्यूमन टाइपिंग मिस्टेक में अगर आप टाइपिंग का जो वो जो लोग टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो रेंडमली मिसिंग है। उसमें अगर कोई मिस्टेक होगी तो वो रेंडमली होगी, है ना। कोई इज लिखना भूल गया, कोई आर लिखना भूल गया, तो वो रेंडमली है, उसमें कुछ डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, फाइल का करप्ट हो जाना, फाइल का करप्ट, रेंडमली फाइल करप्ट हो जाती है, उसमें भी कोई किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, MCAR। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आपका क्या आता है, MAR। ठीक है, अब जो MAR का जो टॉपिक है, इससे नीचे वाले में आ जाओ। MAR का जो टॉपिक है ये वाला, अब ये डिपेंडेंसी वाला मेथड है। ठीक है, ये है मिसिंग एट रैंडम। इसकी फुल फॉर्म जो बता रहा हूँ, मिसिंग एट रैंडम। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, ये अब हो गया है उस पे, डिपेंडेंसी पे। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अब जैसे मेरे एग्जांपल में देखिए, अगर आप देखें तो मेरे एग्जांपल में किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जिसकी हायर एज होती जा रही है उसकी सैलरी डिस्क्लोज नहीं हो पा रही। ठीक है, इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म को आप लोग भरवाते हैं हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में फॉर्म में जेंडर होता है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं किसी फॉर्म में भरवा रहा हूँ कि प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी होगी या नहीं, तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी का मैटर किस पे डिपेंड कर गया, जेंडर पे। ठीक है, अगर वो फीमेल है तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं है तो मतलब मेल है तो नहीं होगी। ठीक है, तो डिपेंडेंसी किस पे आ गई है, जेंडर पे। इसमें जेंडर में फीमेल है। ठीक है, ये एक डिपेंडेंसी का मेथड है। अब देखिए, यही कॉन्सेप्ट जब आप किसी उसमें लगाएंगे, जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया हीट मैप, मिसिंगनेस वाला हीट मैप पढ़ाया है, तो ये रिलेशनशिप आपको बता रहा है ना, तो उससे भी आप लोग चेक करवा सकते हैं ना, करवा सकते हो ना कि भाई एज का जो डिपेंडेंसी, मतलब जो आपकी मिसिंगनेस की डिपेंडेंसी है वो किस पे जा रही है। जैसे हमारे सिनेरियो में एज पे जा रही है। ठीक है, उस सिनेरियो में किसी पे भी जा सकती है। लेकिन ये आपको कैसे, ये आप लोग कैसे पता लगा सकते हैं, हीट मैप का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉक्स प्लॉट, किसी प्लॉटिंग मेथड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने प्लॉटिंग मेथड आपको बता रखे हैं, जैसे बॉक्स प्लॉट का मेथड का यूज कर लो। ठीक है, उससे भी आप लोग बता सकते हैं। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है ना,
भाई मिसिंग नॉट एट रैंडम। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि भाई कोई भी वैल्यू मिसिंग है वो उस वैल्यू पर ही, मतलब जैसे सैलरी मिसिंग है तो सैलरी पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। सैलरी मिसिंग है, किस पे डिपेंड कर रही है? सैलरी पे ही, किसी और चीज पे डिपेंड ही नहीं कर रही, एज पे डिपेंड नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और होता जेंडर का, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं, एक और होता एजुकेशनल का, उस पर भी डिपेंड नहीं कर रही, सिर्फ डिपेंड कर रही है सैलरी पे, ठीक है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, ये वाला जो मेथड है ये क्या आपको बताएगा, देखो इस मेथड में अगर आपको यूज करना है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। जो मैंने आपको मैं किसी वीडियो मतलब मैंने बहुत सी वीडियो में आपको कहा है कि डोमेन नॉलेज होनी चाहिए। डोमेन नॉलेज का फायदा ये है कि सिर्फ सिर्फ आप ये देखकर कि भाई डेटा कैसा है हमारे पास, सिर्फ ये देखकर आप लोग ढूंढ नहीं पाएंगे इस कॉन्सेप्ट में। ये जो क्या कहते हैं आपका, एक सेकेंड, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है MNAR वाला, मिसिंग नॉट एट रैंडम, इस कॉन्सेप्ट के लिए आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि भाई वैल्यू किस बेस पे हमारे से मिसिंग हो रही है, क्योंकि सैलरी की वैल्यू मिसिंग हो रही है सैलरी पे ही, ठीक है। तो अब बताओ कैसे पता लगेगा कि भाई सैलरी पे ही मिसिंग हो रही है? इसका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके लिए अगर आप देखें इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे एक एग्जांपल आप सुनो कि वेरी ओवरवेट पेशेंट, मतलब हेल्थ सेक्टर में सुनो, बहुत ओवरवेट पेशेंट भी अपने वेट को रिपोर्ट नहीं कर रहे, और जो वेट वाले पेशेंट हैं वो भी अपने वेट को रिपोर्ट नहीं करवा रहे। तो कॉन्सेप्ट क्या निकला कि जो डिपेंडेंसी है आपके डेटा की वो किस पे ही है? वेट पे ही है। अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब इसमें डोमेन नॉलेज की आपको अब क्या कहते हैं, डोमेन नॉलेज की आपको वो पड़ेगी जरूरत, ठीक है। अब एक और मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल भाई रिच पीपल की जो सैलरी है वो डिस्क्लोज नहीं हो रही, मतलब डेटा में बता रहा हूँ, डेटा में रिच पीपल की सैलरी डिस्क्लोज नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आंसर करने से। जैसे एक सर्वे का फॉर्म है और रिच पीपल की सैलरी डिस्क्लोज नहीं हो रही, उन्होंने मना कर दिया है, ठीक है, कि भाई हम आंसर नहीं करेंगे। तो मिसिंगनेस किस पे डिपेंड हो गई है? सैलरी इटसेल्फ पे, ठीक है। अब फॉरम में आप लोग का जेंडर भी रख लो, एजुकेशन भी रख लो, कुछ भी रख लो, क्या मेथड, क्या फर्क पड़ता है जब उस सामने वाले बंदे ने ही मना कर दिया कि भाई हम नहीं बता रहे क्या है सैलरी, क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। मिसिंग है तो मिसिंग है, वैल्यू सैलरी पे ही मिसिंग है, सैलरी सैलरी पे ही मिसिंग है। यहां पर आपको डोमेन नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये छोटे से 3 मेथड थे मेरे, मतलब 3 मेथड हैं, मेरे नहीं है, ठीक है। 3 मेथड हैं, इसको मैं बताना चाह रहा था आपको इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है, क्योंकि जरूरी मेथड है, काम आएंगे आपको। अ, और जब हम लोग फ्यूचर में कुछ, मैं कोशिश तो यही करूंगा कि ये तीनों मिसिंगनेस की जो कितनी भी सारी मेथड हैं उसको लेके एक टोटल प्रोजेक्ट बनाऊं, ठीक है। अ, उस फिर मैं आपको उससे समझाऊंगा, लेकिन उसको बताने के लिए ये टॉपिक्स की ज़रूरत है, और उसी के साथ साथ टॉपिक्स के साथ साथ मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल कैसे करना है उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैंने आपको थोड़े बहुत बताए, जैसे कि रोज को रिमूव कर देना, ये सब मैंने थोड़ा बहुत बताया है आपको, है ना, मीन वैल्यूज को फिल आउट कर देना। लेकिन और भी टॉपिक हैं, और भी तरीके हैं मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने के, वो आपको मैं बताऊंगा अभी या अगली वीडियो में, क्योंकि मेरा मिसिंग का एक और टॉपिक रह रहा है, ठीक है। अ, उसमें वो पढ़ा के फिर मैं आपको हैंडलिंग करनी बताऊंगा। देखो अब मेरे पास देखिए आप लोग, मिसिंगनेस मैट्रिक्स हो गई। अब अगर मैं आपको कहूँ कि भाई अ, किस टर्म में आपको चलना है मिसिंग वैल्यू के लिए, तो सबसे पहले तो आपका इज नल वाला मेथड हो गया, ठीक है। इज नल वाला मेथड आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हो गया मिसिंगनेस मैट्रिक्स, उसके बाद हो गया आपका हीट मैप, उसके बाद ये तीनों मेथड, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है।
अब वो होने के बाद ये आपके मिसिंग के टॉपिक पूरे हो जाएंगे कि वैल्यू मिसिंगनेस, मिसिंग वैल्यू का जो सारा कॉन्सेप्ट है ये इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर आप लोग चाहो तो इसको सर्च कर लेना चैट जीपीटी वगैरह पे, ठीक है, पढ़ लेना इसके बारे में, पढ़ना हो तो। वैसे इसमें कोई ऐसी, क्योंकि देखो अब भाई आप पढ़ोगे तो थोड़ा थियोरटिकल, थ्योरी ज़्यादा लिखी जाती है ना, थ्योरी में भसड़ मचा दी जाती है, तो इतना थ्योरी को इतना इतना ही मत पढ़ लेना कि सारा दिमाग ही खराब हो जाए, क्योंकि आपको जो तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मिसिंग नॉट एट रैंडम, जो मैंने बताया आपको कि वो उसी वैल्यू पर निर्भर करता है कि भाई मिसिंग है नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पागल कर देगा थोड़ा सा, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल में। तो ज़्यादा थ्योरी में ना जाके, जैसे मैंने आपको बेसिक बेसिक बताया, थोड़ा एग्जाम्पल बता दिए हैं। हाँ, कोई कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर होता तो मैं भी आपको बता देता, लेकिन मैंने एग्जाम्पल नहीं कराया। ठीक है, तो बस आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।